हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कभी कभी इंसान बहुत कुछ सोच लेता है, बहुत सारी प्लानिंग कर लेता है अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए, बट जरूरी नहीं है कि वो ऑलवेज सही रहे या जैसा सोचे वैसा हो। कुछ ऐसा ही यस बैंक के साथ हुआ है और फिलहाल जब भी यस बैंक की बात आती है मुझे यस बैंक से ज्यादा फिक्र इन्वेस्टर की होती है, क्योंकि बल्क में लोग यस बैंक में फंसे हुए हैं। तो वीडियो के लास्ट में जो भी फंसे लोग हैं वो क्या करें, जो लोग नए हैं या लो पे लिए रखे हैं वो क्या करें, और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत डिटेल में समझेंगे। लेकिन पहले न्यूज को, तो उससे पहले मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। और रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं 2-3 ट्रेड आप पैसे कमा सकते हैं। और किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब क्या है यस बैंक के लिए बैड न्यूज। तो आरबीआई ने यस बैंक के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें बैंक ने बैड लोन की समस्या को दूर करने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी स्थापित करने की बात की थी। तो अब आप कहेंगे ये क्या कहानी है। तो देखिए, कहानी यह है कि पिछले सितंबर में यस बैंक ने आरबीआई से एआरसी लॉन्च की मंजूरी मांगी थी और उम्मीद थी कि मंजूरी मिलने के 6 महीने के भीतर इसे चालू भी कर दिया जाएगा, जैसा कि इंसान ने सपना देखा। लेकिन 10 फरवरी को जो राइटर्स को एक इंटरव्यू में यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ प्रशांत जी ने इंटरव्यू में कहा कि बैंक एआरसी को लगभग 50,000 करोड़ के बैड लोन को ट्रांसफर करने की उम्मीद कर रहा था। बहुत अच्छी चीज थी। क्यों? क्योंकि कई विदेशी निवेशकों ने एआरसी में इन्वेस्ट करने की इच्छा जताई थी। इसमें बैंक 1,000 करोड़ की कैपिटल लगाने की उम्मीद कर रहा था, जबकि विदेशी निवेशक 2,500 करोड़ रुपए की पूंजी लगाने की बात कर रहे थे। लेकिन कहानी अब कुछ ट्विस्ट। यस बैंक की तरफ से दिए गए लोन में सबसे ज्यादा जो गंभीर मामले हैं वो एसएल, वीडियोकॉन, हाउसिंग, वो जो एचडीआईएल, डीएचएफएल हैं उनके हैं, और धोखाधड़ी के जो मामले घोषित हैं उसके कारण ये अकाउंट को जो प्रस्तावित एआरसी है उसमें ट्रांसफर किया नहीं जा सकता, और ये स्थिति को हल करने से चीजें सुधरेंगी नहीं, और जिसका प्रॉब्लम फेस कर रहा है बैंक। तो बैंक इन चीजों को फेस तो कर रहा है और जिसके कारण वो ट्रांसफर भी नहीं हो सकता है। तो अब बैंक के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जबकि अभी एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि 31 दिसंबर को यस बैंक ने कुल संपत्ति का 15.36% बेड लोन के रूप में घोषित किया था। अब बैंक ने 31 दिसंबर तक 8,062 करोड़ की लोन रिस्ट्रक्चरिंग शुरू की थी, लेकिन इसमें अभी तक लागू ही नहीं हुआ है। आरबीआई ने रिटेल लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लागू करने के लिए 3 महीने और कॉर्पोरेट लोन के लिए 6 महीने दिए हैं। तो चीजें किस तरीके से लागू होंगी, किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि ये जो मामला बैड लोन वाला अगर हो जाता तो इसके लिए बहुत अच्छा हो जाता। एआरसी अगर हो जाता तो यस बैंक के लिए बहुत अच्छा हो जाता। तो बीच में जो आप लोगों ने रैली देखी यस बैंक में जो लगातार आ रही थी, जो ऊपर नीचे का दौर चल रहा था, वो ऊपर नीचे का दौर का रीजन ही यही था कि जैसे इंसान जब प्लानिंग करता है तो प्लानिंग चूंकि अच्छी है तो वहां पे चीजें बेहतर की तौर पे स्टॉक परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जैसे ही चीजें खराब होती है वहां पे चीजें अटक जाती है। तो दैट्स द बिग रीजन कि एक अच्छी चाल के बाद वापस से चाल मिसिंग हो गई। अब क्या है कहानी वो समझ लीजिए। देखिए, 13.5 रुपए से हमने आप लोगों को दिलाया हुआ है, 13.5 रुपए से 20 रुपए 75 पैसे हुआ तो भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं बोली। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, चाहे वो यस बैंक हो चाहे वोडाफोन आइडिया हो, अगर आप इसके रोज रोज न्यूज को ट्रैक करेंगे, कभी ना कभी किसी दिन पक के परेशानी लेके टेंशन लेके आप इसको काट के हटा देंगे। अगर ईमानदारी से चाहते हैं कि यस बैंक या वोडाफोन से 2 पैसा आप रियल इन्वेस्टमेंट, रियल रिटर्न कमा सके, तो दोनों में इतनी समस्या है कि दोनों को अपनी समस्या को दूर करने में वक्त लगेगा। जरूरी नहीं है कि हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, हमने चुटकी में आइडिया तो आया, बट उस आइडिया को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है। तो सेम कहानी यस बैंक या वोडाफोन की है। वहां पे मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप स्क्रीन से डिलीट कर दें और अपने पोर्टफोलियो में उतने ही रखें जितना पैसा डूब जाए तो आपको तकलीफ ना हो। तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि बाकी तो कोई चीज स्टॉक मार्केट में गारंटी होती नहीं है, लेकिन हम एक बेहतर रिटर्न की 5 साल के बाद उम्मीद कर सकते हैं यस बैंक से, क्योंकि जिस तरीके से वर्किंग हो रही है ना प्रशांत कुमार जी की तरफ से, वो बहुत ही काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। तो उस काबिले तारीफ वाली चीज को होने के लिए
थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। तो ऐसे पेनी स्टॉक जिसका कोई ग्राउंड नहीं है, कुछ ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा है, उससे अच्छा यस बैंक में यही सोच के लगा रहे हैं आप कि पैसा डूब जाए तो भी तकलीफ ना हो, तो ये मेरा क्लियर प्रॉस्पेक्ट। और जो लोग बहुत ऊपर के लेके बैठे हैं उनके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं बचता है कि होल्ड करने के सिवा। तो ये मेरी बहुत ही क्लियर स्पष्ट राय है। आपका क्या विचार है? आप में से कौन कौन लोग यस बैंक लेके बैठे हैं? कितने लोगों ने ₹13.5 पे लिया है? क्या विचार है? आरबीआई ने सही किया, गलत किया? कमेंट बॉक्स में खुल के बताएं। हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देते हैं, तो हम भी जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए।